ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी। माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए सुफल कीज सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोले गणेश जी महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। निताई गो हरि बोल। यहाँ पर बैठे वे YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 राधे। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि वेद व्यास जी अपनी पुराण रचना के आरंभ में भगवान गणेश की वंदना करना भूल गए, जिसके कारण उनकी स्मरण शक्ति क्षीण होने लगी और वो बहुत कुछ याद करने पर भी कई बातों को भूल जाते। तब वो ब्रह्मा जी के पास गए और उनकी वंदना करके बोले
कि मैंने वेद के 4 विभाग करने के बाद पुराणों की रचना की, किंतु मुझे बड़ा आश्चर्य है कि अब मुझे कुछ सूझता ही नहीं, मैं क्या लिखूं? हे प्रभु, मेरे ज्ञान नष्ट होने का क्या कारण है, ये बताने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, तब बोले, व्यास, तुम्हें अपनी विद्या का अभिमान हो गया है, इसलिए तुम भगवान गणेश को भी भूल गए हो। तुमने पुराण रचना के आरंभ में उनकी पूजा नहीं की, इसलिए तुम्हारा सारा ज्ञान नष्ट हो गया है। और वही तो बुद्धि के दाता हैं, इसलिए पहले उन्हें प्रसन्न करो। अब व्यास जी को अपनी भूल का बहुत ही पश्चाताप होता है। तब वो गणेश जी से क्षमा मांगते हैं और पहले उनकी पूजा करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। तब वो आगे वेदों की रचना करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। इसके बाद सूत जी बोले, हे शौनक जी, भृगु जी ने सोमकांत से फिर कहा कि श्री गणेश जी का एक अन्य उपाख्यान मैं तुमसे कहता हूँ। विदर्भ देश की राजधानी की विनन्यपुर थी। वहाँ भीम नामक एक प्रसिद्ध राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम चारुहासिनी था। वह बहुत ही पतिव्रता थी। वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके यहाँ सारे सुख थे, लेकिन वृद्धावस्था आने तक भी उनके यहाँ कोई संतान न हुई। इस दुख से वो बहुत पीड़ित थे। तब राजा ने सोचा, इसका कोई उपाय तो करना चाहिए। राजा ने अपना राज्य अपने विश्वास पात्र अमान्या को किसी व्यक्ति को सौंप दिया और उससे कहा कि जब तक मैं ना लौटूं तब तक तुम सावधानी पूर्वक सब कार्य करना। उस व्यक्ति ने राजा के आदेश का पालन करने का वचन दिया। राजा वहां से निश्चिंत होकर वन में चला गया अपनी पत्नी को लेकर। वह राजा वन में भ्रमण करते हुए विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके वे दोनों उनके चरणों में बैठ गए। तब विश्वामित्र जी ने पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस प्रयोजन के लिए आए हो? अपना पूर्ण परिचय दो। तब उन्होंने अपना परिचय दिया और कहा, महाराज, वृद्धावस्था हो गई है, अब तक कोई संतान नहीं है, इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। प्रभु, मेरा ये कौन सा कर्म है जिसकी वजह से मैं निसंतान हूँ? तब ऋषि ने कहा, तुमने पूर्व जन्म में गणेश जी का निरादर किया था, उसी के फलस्वरूप तुम इस जन्म में निसंतान हो। यदि इस जीवन में उनको प्रसन्न कर लो तो तुम्हें अब भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने कहा, प्रभु, मैं अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा भगवान गणेश्वर का निरादर कैसे हुआ। अब इस कथा को हम कल सुनाएंगे। आज गणेश चतुर्थी है
तो आज हम गणेश चतुर्थी की कथा सुनाएंगे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। ऐसी मान्यता है कि भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामना निर्विघ्न ही पूरी होती हैं। एक बार भगवान शिव और पार्वती जी नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे। तभी पार्वती जी ने भोले बाबा से समय बिताने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। माँ पार्वती के कहने पर भगवान शिव खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये प्रश्न माता पार्वती जी के मन में आई। तब भगवान शिव ने वहां से कुछ तिनके उठाए और उसका एक पुतला बनाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की और उस पुतले से कहा कि हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी हार जीत का फैसला तुम्हें करना है। अब खेल शुरू हो गया, जिसमें तीनों बार माता पार्वती ही जीती। अब खेल समाप्त होने पर भगवान शिव ने उस बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा। उस बालक ने पक्षपात करते हुए शिव को विजयी बता दिया, जिसे सुनकर मैया अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़ा रहने का श्राप दे दिया। ऐसा देखकर वह पुतला भयभीत हो गया और माँ पार्वती जी से क्षमा मांगने लगा। कहने लगा, माँ, मुझसे ऐसा ज्ञानतावश हुआ है, आप मुझे क्षमा करें। बालक के क्षमा मांगने पर माँ बहुत ही भावुक हो गई और उसे उस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय बताया। कहा कि गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं यहाँ पर आएंगी, तब तुम भी उनके साथ गणेश पूजन करना, तुम्हारा श्राप दूर हो जाएगा। ऐसा कहकर पार्वती जी शिव के साथ कैलाश पर चली गई। अब 1 वर्ष बाद नाग कन्याएं आई। तब उनसे उस बालक ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश के व्रत और पूजन की विधि पूछी और ये सब कुछ जानने के बाद इसके बाद उस बालक ने गणेश जी का 21 दिन का व्रत और पूजन किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे साक्षात दर्शन दिया और मनवांछित फल मांगने को कहा। तब उसने कहा कि हे गणेश जी, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर पहुंच सकूं। गणेश जी ने तथास्तु कह दिया। तब वह बालक कैलाश पर पहुंचा और सारी बात भगवान शिव को सुनाई। उधर चौपड़ खेलने वाले दिन से ही माँ पार्वती जी भोलेनाथ से नाराज हो गई थी। ऐसे में भगवान शिव ने भी 21 दिन तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में जो नाराजगी थी वो भी दूर हो गई। इसके बाद उस व्रत को शिव ने माता पार्वती को बताया, जिसे सुनकर माता पार्वती जी के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय जी से मिलने की इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से मिलने के लिए माता पार्वती ने भी
गणेश जी का व्रत और पूजन किया और 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। उसी दिन से गणेश जी का ये व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से, गणेश जी की पूजा करने से भक्तों पर गणेश जी की विशेष कृपा बनी रहती है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। इसकी एक पौराणिक कथा और आती है। कहते हैं कि एक बार धन के देवता कुबेर को अभिमान हो गया कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा धनवान हूँ। अब उन्हें लगा कि मैं कैसे सबको बताऊँ कि मैं सबसे ज़्यादा धनवान हूँ। मुझे अपने धन का प्रदर्शन करना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने विचार किया, क्यों ना सभी देवताओं को एक एक करके मैं अपने घर पर भोजन का निमंत्रण दूं और उन्हें अपना धन वैभव दिखाऊं। सबसे पहले वो भोले बाबा के पास पहुंचे। भोलेनाथ ने उनसे कहा, क्योंकि वो उनके मन की सारी बात जान चुके थे कि इसको अपने धन का, अपने वैभव का अभिमान हो गया है। तब शंकर जी ने कहा, देखो मैं तुम्हारा आमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो, मेरी जगह मेरे पुत्र गणेश जी को ले जाओ। तब कुबेर जी ने सोचा, अरे मुझे तो अपना धन वैभव ही तो दिखाना है। शिव नहीं तो उनके पुत्र गणेश ही सही। वह गणेश जी को अपने साथ ले जाकर अपने महल पर पहुंचते हैं। अब वहां पर पहुंचते ही कुबेर जी ने अपना धन दिखाना शुरू कर दिया। यह देखकर विद्या और बुद्धि के दाता गणेश जी कुबेर की मंशा समझ जाते हैं। अब जब गणेश जी भोजन करने लगते हैं तो कुबेर उन्हें सोने के थाली में भोजन परोसते हैं। अब गणेश जी भोजन करना शुरू करते हैं। देखते ही देखते गणेश जी कुबेर के महल में बना सारा भोजन खा जाते हैं और उसके बाद भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। बोले, और भोजन लाओ। तब कुबेर जी कहते हैं, महाराज महल में बना सारा भोजन समाप्त हो चुका है। गणेश जी कहते हैं, अब घर में जो भी मिठाइयाँ हैं, पकवान हैं, फल हैं, वो भी ले आओ। अब कुबेर जी वो भी लेकर आते हैं। अब उसे खाने के बाद भी गणेश जी कहते हैं, मैं तो अभी भूखा ही हूँ। अब कुबेर जी समझ गए और उनके चरणों में गिर जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि प्रभु अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब गणेश जी वहाँ से अपने घर कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं। अब गणेश जी ने बहुत सारा भोजन जो किया था तो उनका वजन बढ़ गया था और पेट भी बड़ा हो गया था। और जब वह अपनी सवारी नन्हे से मूषक पर बैठते हैं तो मूषक का संतुलन बिगड़ जाता है। तो गणेश जी नीचे गिर जाते हैं तो उनके सारे कपड़े कीचड़ में गंदे हो जाते हैं। गणेश जी उठकर आसपास देखते हैं कि कहीं किसी ने मुझे देखा तो नहीं। अब देखा कि चंद्रमा उनको देखकर हंस रहा है। चंद्रमा को हंसता देखकर गणेश जी को क्रोध आ जाता है कि हम तो गिर गए हैं और तुम्हें हंसी आ रही है। तब वो क्रोध में उसे श्राप दे देते हैं
कि तुम्हें अपनी सुंदरता का बहुत अभिमान है ना? जाओ, आज से तुम्हारा यह रूप नहीं रहेगा। अब गणेश जी के श्राप देते ही चंद्रमा कांतिहीन हो जाते हैं। तब चंद्रमा उनसे माफ़ी मांगते हैं। बार बार माफ़ी मांगने पर गणेश जी का गुस्सा शांत हो गया। तब वह चंद्रमा से कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें श्राप दिया है वह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा, परंतु माह में एक दिन आप पर श्राप का पूर्ण असर दिखाई देगा। उस दिन आप किसी को भी दिखाई नहीं देंगे। तब से चंद्रमा अमावस्या को किसी को भी दिखाई नहीं देता। गणेश जी कहते हैं, इसके बाद आपकी कलाएं बढ़ती जाएंगी और पूर्णिमा के दिन आप अपने पूर्ण स्वरूप में दिखाई देंगे। फिर पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक आपकी कलाएं घटती जाएंगी। और आज गणेश चतुर्थी है, आपने मेरा अपमान किया है, इसलिए आज के दिन यदि कोई आपको देख लेगा तो वह कलंक का भागी बनेगा। तो तब से लेकर आज तक हर गणेश चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई इस दिन चंद्रमा के दर्शन कर ले तो उसे दोष लगता है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, सिद्धि विनायक मोरया, गिरिजानंदन मोरया।